अस्सलाम वालेकुम। जो आप लोगों से मैंने बात करनी है वो ये है कि सबसे पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ आज इम्पोर्टेंट मैच है। उसके साथ साथ आईसीसी ने कुछ हलचल की है, उसके बारे में बात करूंगा। और उसके अलावा सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जहाँ जहाँ मेरा चैनल देखा जा रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा इंडिया से मुझे कमेंट्स आते हैं, लेकिन पाकिस्तान से मुझे कमेंट्स बहुत कम आते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी किया करें। इसके अलावा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच से पहले मैं कल इंडिया और बांग्लादेश के मैच की बात करूंगा। कल बांग्लादेश की टीम जिस तरीके से आके खेली है ना, वो लग रहा ही नहीं था जैसे वो इंडिया से जीतने आए या मैच खेलने आए, जीतने नहीं आए। वो पहले ही ये चीज वो मतलब मान चुके थे कि वो इंडिया से नहीं जीत सकते। उनका कप्तान लिटन दास खेला नहीं, चलो इंजरी हुई। 3 चेंजिंग की है, तस्कीन अहमद को बाहर बिठाने का कोई वजह नहीं बनती थी। मेहदी हसन महराज को बाहर बिठाने की कोई वजह नहीं बनती थी। इसके अलावा उन्होंने एक दूसरे प्लेयर को भी, शरफुल जो उनका बॉलर है उसको भी उन्होंने बाहर बिठाया। लेकिन उन्होंने सारी प्लानिंग पाकिस्तान के मैच के लिए की है। रेस्ट का क्या मतलब है? उन्होंने हफ्ते को मैच खेला, इतवार पीर मंगल 3 दिनों में उन्होंने रेस्ट किया। तो बायलेटर सीरीज में भी तो लगातार 2 मैच होते हैं, तो उन्होंने वो टीम नहीं खिलाई। लेकिन उसके बावजूद मैं क्रेडिट देता हूं बांग्लादेश की बॉलिंग को। अभिषेक शर्मा का कैच ड्रॉप हुआ तो आखिरी उन्होंने 9 ओवरों में उन्होंने 56 रन दिए, आखिरी 9 ओवरों में। यानी उन्होंने इतना कंट्रोल किया। और इंडिया की बैटिंग थोड़ी सी स्लेगी टाइप की है और वो पता चल गई है। इंडिया जिसके गिर्द घूमता है वो है अभिषेक शर्मा और अभिशंभन गिल, लेकिन खासकर अभिषेक शर्मा। मैंने आपसे पहले भी एक बात कही थी कि अभिषेक, दुनिया के हर बैट्समैन की कोई ना कोई ऐसी चीज होती है, कमजोरी होती है। लेकिन अभिषेक शर्मा की बहुत बड़ी कमजोरी है, लेकिन उसको आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। दुनिया का वो बैट्समैन सबसे मुश्किल होता है आउट करना, जो कि अटैक के साथ डिफेंस करे या रोटेशन स्ट्राइक करे। अभिषेक शर्मा वो है कि जो हर बॉल पर अटैक करने जाता है। तो जो भी जो है ना बैट्समैन हर बॉल पर अटैक करने जाता है, उसके आउट होने के चांस तो ज्यादा होते हैं। वो तो ज्यादा चांस प्रोवाइड करता है अपोनेंट को। लेकिन आपने सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ पे बॉलिंग करवानी है। उसने कल ऑफ स्टंप से बाहर एक गेंद की, वो जाकिर अली ने कैच छोड़ दिया। अगर वो उनका रेगुलर कीपर होता तो आउट। उसके अलावा उसको एक बाउंसर पड़ा। तो मेरे जो कहने का मकसद है कि वो ऐसी उनकी जो इंडिया की जो बैटिंग अभी तक टेस्ट हुआ है, वो उनकी ओपनिंग उनको बचा के जा रही है। नीचे की क्रंच सिचुएशन में नहीं आई उनकी बैटिंग, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि शुभमन दुबे को वन डाउन भेज दिया। मतलब गंभीर वही जो एक्सपेरिमेंट वो कर रहा है। हालांकि वन डाउन तो सूर्य कुमार को आना चाहिए था। तिलक वर्मा उनका बहुत अच्छा प्लेयर है वन डाउन में, लेकिन उसको नंबर 5 पे कर दिया। लेकिन उसके बावजूद उनके ओपनर इतना अच्छा कर रहे हैं, उनके स्पिनर इतना अच्छा कर रहे हैं कि उनको जरूरत ही नहीं पड़ी। फास्ट बॉलर ने कल ने तो खाली बुमराह ने 1 विकेट ली है। तो मेरे कहने का पॉइंट है, समझने वाली बात यह है कि जहां आप उनके ओपनर को जल्दी आउट कर देंगे, चाहे पहले बैटिंग बाद में उनको आप फंसा सकते हैं। हार्दिक पांड्या ने भी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग थोड़ी खेली है। उसने वेट किया है, खड़ा रहा है। और जब हार्दिक पांड्या को उनके बॉलर बॉल कर रहे थे, सैफुद्दीन और बकाया, तो वो उसको ऑफ स्टंप पे रूम दे के हाफ वॉली दे रहे थे। भाई उसको आप विकेट के अंदर बॉल करो, वो नहीं, इतना बड़ा प्लेयर नहीं है कि वो आपको स्टंप के अंदर से मारेगा। जब आप उसको रूम दोगे तो आराम आराम से वो, जहां उसको खाली जगह बड़ा ग्राउंड है मिलेगी, वहां मारेगा। तो हर इस छोटे छोटी चीजों में ना ख्याल करना पड़ता है। और नसून अहमद को कल चौथा ओवर किससे दिया? जाकिर अली ने। 3 ओवर तक इंडिया को जकड़ के रखा हुआ था उन्होंने। आखिरी 3 ओवरों में मेरा ख्याल है 50 के करीब उन्होंने रन बनाए, ठीक है। तो मेरा पॉइंट ये है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर को आप दायरे के बाद ले आओ ना। और बांग्लादेश ने एक बहुत अच्छा काम किया, बांग्लादेश ने बॉलिंग से ही खिलाई है और आज तो मुकम्मल बॉलिंग से उतरेंगे। लेकिन उसके बाद जब बैटिंग में गए तो वो सैफ ने बहुत अच्छी बैटिंग की। हालांकि मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है उसका स्टाइल। वो पॉज लेता है, यानी कि जो शॉट मारता है ना, अगर यूं मारना हो तो वो गेंद जब बिल्कुल उसके पास आ जाती है तब वो हल्का सा बैट को बॉल पे मारता है। प्रॉपर जो है ना, जो जिसको बोलते हैं 4 आर्म शॉट, वो उस तरीके से नहीं खेलता। बहरहाल उसने कल भी अच्छी इनिंग खेली है।
साथ में उनका एक ओपनर तंजीम करके नाम है कुछ आउट हो गया। जो इमोन जो खेल रहा था, इमोन बहुत अच्छा खेल रहा था, बड़ा बेहतरीन छक्का बुमराह को मारा। और बाय द वे बुमराह का इम्पैक्ट ऐसा ऐसा खत्म होता जा रहा है। बहुत पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने कमेंट्री में कहा था दी शेडो ऑफ सचिन इज गॉन, तो दी शेडो ऑफ बुमराह भी ऐसा ऐसा गॉन होता जा रहा है। अगर क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह ये अब आईपीएल में नहीं खेलते, लेकिन बैन अवी टीमें आईपीएल बहुत ज्यादा खेलती हैं, वो बुमराह को फेस करती हैं। तो जाहिर सी बात है ये भी अगर आईपीएल खेलते या आईपीएल में ये जाते हैं पाकिस्तान के इनके, तो यूज टू हो जाते उसको खेलने के। तो कम खेलने के बावजूद भी पाकिस्तान, और पहली दफा बुमराह ने पाकिस्तान के खिलाफ 4 ओवर में 45 रन दिए इंटरनेशनल टी20 में, इतना बुरा उसका रिकॉर्ड नहीं रहा। तो आप जो उनकी स्ट्रेंथ है इंडिया की, बुमराह उस पर आप अटैक करो। उनकी स्ट्रेंथ है कुलदीप चक्रवर्ती को तो कल सही खेले, कुलदीप यादव ने कोई डिफरेंट क्रिएट थोड़ी किया उसका। उससे तो दो तरह के शॉट होते हैं, एक शॉट खेला जाता है, एक बनाया जाता है। अगर आपको शॉट सीप खेलना है तो आप वो ग्राउंड शॉट भी खेल सकते हो। आपने शुभमन गिल को देखा, जैसे वो टेस्ट में खेलता है ऐसे वनडे ऐसे टी20 में, वो ऑन साइड पे ना नीचे करके शॉट मारता है। उसको ऑफ स्टंप पे रूम मिलता है, वो कन्वेंशनल शॉट खेलता है, यानी कि वो पुल अगर मारने जाएगा तो वो नीचे की तरफ मारता है। तो बेसिक्स ये होती है कि आप शॉट बनाओ नहीं, जो बना बनाया शॉट, जो जो प्रॉपर शॉट है उसको आप खेलो। वो इमोन जब आउट हुआ तो प्रेशर बांग्लादेश पे बिल्ड हुआ, हृदय ने बेवकूफों वाला शॉट खेल दिया, शमीम हुसैन ने वही बैकफुट पे चक्रवर्ती पे आया। अब मैं ये तो खैर कल की मैच की मैं एक बात बता रहा हूँ। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हिंदुस्तान ने जो है ना, वो श्रीलंका ने कल बहुत अच्छी फाइट नहीं की है, मैं नहीं बोलूंगा, स्कोर इतना नहीं था, स्कोर क्लोज जाना चाहिए था, लेकिन वो कैच एंड में उन्होंने छोड़े, उससे सैफुद्दीन खैर रन तो कर चुका था काफी। तो मेरा पॉइंट ये है कि बांग्लादेश ने कल इस तरीके से आया ही था हमने जीतने। आज बांग्लादेश एक डिफरेंट नजर आएगा। पाकिस्तान को क्या करना है देखें आप, पहले तो बांग्लादेश का मैच जीते, इंडिया की मैच में बाद करेंगे। लेकिन एक लेट सपोज अगर आप आज का मैच लेट सपोज के आप जीत जाते हैं, तो इंडिया के अगेंस्ट आपको चक्रवर्ती समझ में नहीं आ रहा ना, उस पर आप सीप खेलो। आपको कुलदीप समझ में नहीं आ रहा, सीप खेलो, ग्राउंड का सीप। आपने सिंगल डबल ही लेना है ना, आपको चौका भी मिल सकता है। लाजमी नहीं है कि आप शॉट बना के जैसे आगा करता है या हसन नवाज करता है या ये हारिस करता है कि बना के शॉट मारो। आप समझ नहीं आ रही, आप बैक फुट पे कभी नहीं खेलो। कुलदीप यादव, चक्रवर्ती, अक्षर पटेल को कभी भी बैक फुट पे नहीं जाओ। जो बैट्समैन स्पिनर के आगे बैक फुट पे चला गया ना, उसके आउट होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ये तो बात होगी डिफरेंट बांग्लादेश वाले मैच की। स्कोर तो पाकिस्तान वही खिलाएगा, टॉस पहले जीते बाद में जीते। अब देखें पाकिस्तान की बैटिंग स्ट्रगल कर रही है और उनकी बैटिंग अच्छी कर रही है, तो इसका क्या मतलब है उनको पहले बैटिंग दे दें। लेकिन अगर उनको पहले बैटिंग दे तो क्या अगर उन्होंने 160 170 किए, पाकिस्तान चेस कर लेगा क्वेश्चन मार्क है। तो बेहतर ये है कि पाकिस्तान की बैटिंग स्ट्रगल करिए, आप इनको पहले बैटिंग करवाओ, ड्यू का फैक्टर इतना नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा, चल जाता है। और ये 170 प्लस का सोच के जाए, 170 से 180। बॉलिंग में इनकी अच्छी परफॉर्म करी है, तो ये बांग्लादेश को बॉलिंग में थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड होता है, बांग्लादेश प्रेशर में आ जाता है और वो नहीं खेल पाता। ये एक ऑप्शन है, तो टॉस जीत के पहले बैटिंग करे, बाकी उस पर क्या बात करनी। आईसीसी ने जी मेल कर दी है बीसीसीआई को कि यार सूर्या कुमार ने ऑफेंस किया है, और हारिस रऊफ को भी बुलाया और उसको भी, साहबजादा फरहान को भी। लेकिन आईसीसी ने ये कहा है उसको, इंडिया को, कि सूर्या कुमार या तो माफी मांगे, अगर माफी नहीं मानता तो फिर हेयरिंग होगी, एक पाकिस्तान एक इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव होगा, पाकिस्तान का मैच रेफरी तो पपेट है वो होगा, और ये पूछा जाएगा, तो उसमें पनिशमेंट ज्यादा भी हो सकती है। जहां तक साहबजादा फरहान की बात है, साहबजादा फरहान ने जो एक्शन किया है, ये एक्शन अगर आपको याद हो ना याद हो, ये एमएस धोनी भी कर चुका है मैच में। यासिफ अली 2021 के वर्ल्ड कप में छक्के मार के अफगानिस्तान के खिलाफ कर चुका है। इस पे कोई इतना बड़ा वो मेरे हिसाब से नहीं बन सकता। और जहां तक वो तमाशाइयों की है, उस पर क्या करेंगे आप उस हारिस रऊफ का क्या करेंगे, मतलब कितना। लेकिन सूर्य कुमार ने बहुत खतरनाक बात बोली है, उसकी पनिशमेंट ज्यादा बनती है। अगर आपने हारिस रऊफ को भी पनिशमेंट करना है तो आप करो, लेकिन आप ज्यादा पनिशमेंट आप जो करोगे, आपने करना पड़ेगा, वो आपको करना पड़ेगा सूर्या कुमार को। आईसीसी कभी भी एक्शन नहीं लेता, लेकिन जब बीसीसीआई ने आईसीसी को लिखा ना खत कि हारिस ने और इसने ये 6-0 का किया है, तब जाके आईसीसी ने जो है ना वो हरकत की है। इस बात को नोट करें, कितना बाहर है।
कितना बड़ा एडवेंचर क्रिएट हुआ, आईसीसी ने उस एम्पायर को भी नहीं हटाया कुछ। हालांकि ये काम तो एंडी पाइक्राफ्ट का है कि वो एक्शन लेता। तो आईसीसी को चाहिए कि इन पाकिस्तान हिंदुस्तान के प्लेयरों के साथ एंडी बाइक्रॉफ्ट को भी पनिश करे। एक्शन तो एंडी बाइक्रॉफ्ट ने लेना था। बहरहाल ये क्या होता है इसका, ये तो क्रिकेट से हट के बात है, वो लग पता चल जाएगा। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे करने जा रहा हूँ, मैं ये करने जा रहा हूँ कि देखें, आप पाकिस्तान को ये मैच अपने प्राइड के लिए भी खेलना चाहिए। ये जो इंडिया में कल कार्टून लगे हुए थे ना, हवा में उड़ रहे थे उनके, मुझे पता है वो कार्टून नेटवर्क वाले जब इंडिया हारेगा उनका क्या हाल करेंगे। मैं उनके पास मेरी तमाम वीडियो में देखता हूँ, मुझे मेरी उनके पास मौजूद है कि वो क्या करते हैं। पाकिस्तान टीम को प्राइड से मुराद के पाकिस्तान को ये साबित करना चाहिए कि अगर इंडिया एशिया की या वर्ल्ड की नंबर 1-2 टीम है तो हम भी एशिया में दूसरे नंबर पर हैं। और पाकिस्तान को ये लाजमी जो है ना, ये मैच जो है ना वो जीतना चाहिए। और अगर पाकिस्तान ये मैच नहीं जीत सका तो फिर बात वही है। हालांकि मैं अभी बोलता हूँ कि एबिलिटी पे टीम नहीं बनी, एबिलिटी पे नहीं है, बदनीयत पे मबनी टीम है। पाकिस्तान टीम में सही सिलेक्शन सब कुछ एक तरफ, लेकिन नाम पाकिस्तान आ रहा है, इसलिए मैं, क्या हर पाकिस्तानी चाहेगा कि पाकिस्तान ये मैच जीते। लेकिन भारत बांग्लादेश और पाकिस्तान का मैच वन साइडेड नहीं होने वाला, बहुत क्रूशल मैच है। दोनों टीमों के बराबर चांस है। जिस तरह बांग्लादेश क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है अफगानिस्तान, श्रीलंका, और कल जिस तरह इंडिया को उससे नकेल डाली है, मेरे हिसाब से पाकिस्तान इंडिया का मैच का मुवाजना किया जाए तो बांग्लादेश ने तो अच्छा मुकाबला किया उसके साथ। लेकिन अगर बांग्लादेश इंटेंट में ही नहीं आया था, उसने बोला यार इंडिया से तो हम हार जाएंगे, तो हमने जो है पाकिस्तान से मुकाबला करना है। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर आज बांग्लादेश जीत जाता है तो बांग्लादेश तो वन साइडेड एशिया कप का फाइनल हो जाएगा। पाकिस्तान के जीतने से ये कि एक्साइटमेंट बढ़ जाएगी कि हालांकि पाकिस्तान भी अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहा, लेकिन शायद कोई बेस्ट कर जाए। बहरहाल इस मैच के बाद फिर बात करेंगे अगले कंटेंट में।